मैं कहूँगा उनका भी स्वागत किया जाए। मायरा जी को कहूँगा उनका स्वागत किया जाए। आप लोग हमारे बीच में टिंकू शर्मा जी हमारे बीच में हैं, उनकी वाइफ है बीच में, मैं कहूँगा उनका भी स्वागत किया जाए। मायरा जी हमारे बीच में, आशीष जी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, नेताजी भी हैं, और मैं चाहूँगा उनका भी स्वागत किया जाए। आप लोगों ने हमारा जो सहयोग किया है इस कार्यक्रम में, आप आए हैं, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका सर, आप आए। दीपक भाई का स्वागत किया जाए। दीपक भाई के गले में माला हाथ में दे दो। चौहान जी को, चौहान जी वेस्ट पत्रकार जो हमारे बीच में आए, माला जी बीच में है, उनका भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं तो क्या हमारे सम्मानित करेंगे। मायरा, फातिया, अजय और अपने जो आदिल भाई हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मंच पर इन्होंने संचालन का मौका दिया। दो बातें मैंने आपके सामने रखी, चाहे अच्छी रखी चाहे बुरी रखी, दो बातें रखी हैं। अब मैं चाहूँगा आशीष सर जो हमारे बीच में हैं वो भी उनको भेज दिया जाए, दो शब्द कुछ कहें। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी यहाँ पर आए, अध्यक्ष जी का धन्यवाद, और इस मानव चेतना न्यूज चैनल के संपादक सर और उसको चलाने वाले और यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ये जो शुरुआत आज यहाँ पे मायरा जी ने और सभी भाइयों ने बहनों ने मिलकर की है, क्योंकि किसी भी चीज़ की यदि शुरुआत ही हो जाए तो वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहला कदम उठाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आज ये पहला कदम उठाया गया है और मैं उम्मीद करूँगा कि हर ईद के त्यौहार के बाद ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहेगा और ये धीरे धीरे विस्तार लेगा और ये हॉल भी छोटा पड़ जाएगा। इतना बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी स्टार्टिंग फेज है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, मुझे विश्वास है इस बात का। और दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मानव चेतना से कि आप सभी लोगों के यहाँ पे इतना बड़ा एक कार्यक्रम आपने रखा है, जिसमें बहुत शॉर्ट टाइम में, जैसे सर अभी बता रहे थे, बहुत शॉर्ट टाइम में भी इतने सारे बंधुवर यहाँ पे आ चुके हैं और सम्मान के साथ सर ने हमारे यहाँ पे बहुत जो गर्मजोशी से सम्मान किया है। यही हमारा सबका प्यार है कि हम सभी मानव हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम सभी मानव हैं और मानव ही हमारा धर्म है, क्योंकि हम उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जीसस की संतान है, जिनके द्वारा हमें यहाँ पे पृथ्वी पे रखा गया है और हम सब यहाँ पे अपने अपने कर्तव्य को वहन करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में इस तरह के प्रोग्राम लगातार चलते रहेंगे और हम सभी का, मुझे खुशी हो रही है कि मैं ये ईद मिलन का आज छठा प्रोग्राम यहाँ पे इसी ईद में ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं 5 प्रोग्राम इस ईद के दौरान कर चुका हूँ। अपने क्षेत्र में मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ, हरिद्वार उड़ीसा से, तो वहाँ पे ऑलरेडी 5 प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ। ये छठा प्रोग्राम है मेरे लिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसके बारे में। तो दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस तरह के जितने भी प्रोग्राम होते हैं मैं हर प्रोग्राम में जाऊँ और आपस का जो प्यार है वो आपस में ऐसे ही बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची है, हमारी ही बेटी है, हमारे घर की एक पोएम सुनाना चाहती है और सबको अच्छी सी पोएम सुनाएगी। सुनाओ। ये हमारी बरीला है और बरीला, थैंक यू। जिस प्रकार से ईद का आज कार्यक्रम रखा गया है हमारी मानव चेतना टीम की तरफ से, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आप आए हैं, मेरे बीच में पहाड़ी शहजाद जी हैं। मैं चाहूँगा वरिष्ठ पत्रकार 2 शब्द वो जरूर बोले इधर आके, 2 शब्द जरूर बोले, क्योंकि ऐसे मौके पर विचार सबके सुनने चाहिए, जिससे कि हमें खुद आगे रास्ता मिलता है कि देश किस तरफ से हमें देश को लेके जाए। पहाड़ी शहजादा जी, बेटे बैठ जाओ। बहुत कम लोगों को प्रार्थना देते हैं। साथ में मैच करते हैं, तो
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को धन्यवाद शाहिद भाई। मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई हैं दीपक चहलवाल जी, मैं चाहूँगा 2 शब्द जरूर बोले आगे, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। दीपक भाई जरा। धन्यवाद मंजी भाई। मैं आज देख रहा हूँ मंच पे जैसे ईद मिलन समारोह का एक कार्यक्रम इन्होंने रखा है मानव चेतना की तरफ से। मैं देख रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठे हैं साथ में, ये एक मानवता है और ये एक इंसानियत है, ये एक भाईचारा है। मैं रोहन जी को जानता हूँ, शायद रोहन जी मुझे नहीं जानते। मैं शार्ट टाइम्स में रहा हूँ 17 साल, दीपक चहलवाल, और अब अपना पोर्टल चला रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जैसे मैंने एक प्रोग्राम ईद मिलन समारोह रखा है, ये हमेशा होता रहे, हर साल होता रहे और इसे बढ़ाया जाए। हमारे से भी जो हेल्प होगी, अगली बार ये प्रोग्राम करेंगे, हमारे से जो भी मदद होगी हम वो करेंगे और एक बड़े स्तर पे कार्यक्रम होना चाहिए। आज इन्होंने जो गेस्ट बुलाए थे वो नहीं आ पाए, किस कारण नहीं आ पाए मैं मानता हूँ कि कई विधायक हैं, कहीं और भी फंस गए होंगे, बहुत काम रहते हैं, पार्षद रहे होंगे, वो भी कहीं उन्होंने नहीं आ पाए। लेकिन बड़ा दुख होता है जब ऐसे मंच पे बड़े किसी पदाधिकारी को बुलाए या किसी नेता को बुलाए ना आए तो एक मन टूट जाता है। लेकिन इसमें ना तो अपने आप को हारने की जरूरत है। मायरा जी और कादिया जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें दिल छोटा न करें, आज जितने हैं कल और ज़्यादा लोग बढ़ेंगे और ज़्यादा अधिक यहाँ जो पदाधिकारी जो आपने बुलाए नहीं आए, इनकी बात शायद हुआ तो आप इसे ईद से एक दिन पहले करना प्रोग्राम, क्योंकि जो एक मौसम होता है हर चीज़ का वो उसी समय अच्छा लगता है, उसके बाद माहौल ठंडा हो जाता है, फिर वो मज़ेदारी नहीं रहती। कोई भी प्रोग्राम करो, उस प्रोग्राम से पहले जो हमारा त्यौहार होता है उससे एक दिन पहले करो, 2 दिन पहले करो, वो अच्छा लगता है, बाद में सब खत्म हो जाता है। तो मंजी भाई को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इन्होंने बच्चों को ज़्यादा जो है इतनी वो दिए कि ये सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। 2 बच्चे इनके साथ के आगे चले गए इन्हें छोड़ के, लेकिन मैं चाहूँगा अगर कभी भी वो कहीं मिले तो वो इज्जत सम्मान इन्हें जरूर मिले जो इन्होंने उन्हें सिखाया और इनको सिखा रहे हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दीपक भाई का। मेरे बीच में वरिष्ठ पत्रकार वीर सिंह चौहान जी हैं, बड़े चैनलों में कमांड ले चुके हैं, मैं चाहूँगा इधर आए, थोड़ा हमें मार्गदर्शन करें। मंजीत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पर हमारे बैठे हुए अतिथियों उनका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर भाई बंधु पत्रकार जो भी लोग यहाँ आए उनका बहुत बहुत स्वागत है। मानव चेतना न्यूज़ से हम लोग ने आज ये कार्यक्रम रखा था ईद मिलन का, तो किसी कारणवश कुछ हमारे गेस्ट आ नहीं पाए तो हमें इस चीज़ का अफसोस है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को संदेश पहुँचे कि सारे लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए देश में और सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और जो भी है अपना भाईचारा बढ़े हमारे देश का, सब मिलजुल के रहें, मिलजुल के त्यौहार मनाएं, एक दूसरे के सहयोग करें एक दूसरे का और सब अच्छे से रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं आज ईद की सबको बधाई देता हूँ। आप बिल्कुल जो है त्यौहार है और त्यौहार वैसे निपट चुका है, परंतु जो है ईद की खुशबू जो है फैली हुई है चारों तरफ, ईद हो रही है। धन्यवाद। सबका स्वागत करें, ये लीजिए। मायरा, मैं भी मायरा डालूं। फवादिया गाजी भी है हमारे साथ, कुछ कहना चाहेंगी? 2 शब्द। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी हमारे सर जो है बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से इज्जत बख्शी आप लोगों ने मुझे ईद के इस अवसर पर बुलाया। कार्यक्रम मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी इस कार्यक्रम में, सच में पहला कार्यक्रम ऐसा होगा मेरे जीवन का। मैं कार्यक्रम करता हूँ हमेशा पत्रकारों के लिए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए मैंने, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड का, तो बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मेहनत की हो, बहुत मेहनत की है। पर आज ये कार्यक्रम ऐसा रहा जिसमें मायरा, फादिया और अजय और आदिल भाई ने कमान संभाली और कार्यक्रम करके दिखाया। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं आप लोगों का बिल्कुल कहता हूँ कि अगले साल आप जो कार्यक्रम करें, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और पूरा, मैं इस बार आपका पूरा साथ नहीं दे पाया, अगली बार पूरा दूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ईद की मुबारकबाद। कार्यक्रम किया है, अभी हमारे साथ काफ़ी सारे
और गेस्ट आने वाले थे, किसी वजह से वो नहीं यहाँ पर आ पाए। फारूक सर आने वाले थे, सविता कपूर मैडम आने वाली थी। आज अचानक प्रोग्राम रखा गया जो कि यहाँ पर रेस कोर्स में हो रहा है, और वो भी आज भाजपा का एक कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उन्हें वहाँ भी जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। पता नहीं मौत का कब पैगाम आ जाए, पता नहीं मौत का कब पैगाम आ जाए, जिंदगी की कब आखिरी शाम आ जाए। हम तलाश करते हैं ऐसा मौका, हम तलाश करते हैं ऐसा मौका, हमारी जिंदगी कब हमारे देश के काम आ जाए। थैंक यू सो मच। अगले वर्ष ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और आप सभी इनका इसी तरह साथ दे बढ़ चढ़। और ईद के इस अवसर महाराज जी जो इंसान को भगवान से जोड़ता है, अच्छाइयों से जोड़ता है। हम पंजाबी लोग थे, हमारा बसा बसाया वहाँ कारोबार था, बहुत अच्छा कारोबार था हमारे परदादा जी का, तो वो सब छोड़ के आगे वहाँ। तो उनकी जान जो बचाई मुसलमानों ने बचाई हमारे दादाजी की, तो मैं इस बात के लिए एहसानमंद हूँ कि सभी मुस्लिम भाई और कोई भी हिंदू कभी गलत नहीं होता। 2, 3, 4 लोग आपके 100 में से या 1000 में से ऐसे निकल जाएंगे जो अपना फायदा करने के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं। तो बहुत मैं उस समय एहसानमंद मानता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद हम भी ना होते। तो मुसलमान हो, जिस प्रकार से मुसलमान का नाम जब लिया जाता है तो कहते हैं जो है मुसलमान का अर्थ ही है कि मुकम्मल ईमान, कि ईमान का वो खरा है। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान को हम किसी का बुरा कर नहीं सकते, ना हिंदू करेगा, क्योंकि हिंदू भी नवरात्रे जब हम रखते हैं, मेरी वाइफ खुद नवरात्रे का व्रत रखती है, तो ये चीज़ें जो भगवान से जुड़ा है वो कभी गलत नहीं करेगा। तो ईद का जो ये कार्यक्रम रखा गया है आज, मायरा, फातिया, अजय और अपने जो आदिल भाई हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मंच पर इन्होंने संचालन का मौका दिया। 2 बातें मैंने आपके सामने रखी, चाहे अच्छी रखी चाहे बुरी रखी, 2 बातें रखी हैं। अब मैं चाहूँगा आशीष सर जो हमारे का धन्यवाद, और इस मानव चेतना न्यूज चैनल के संपादक सर और उसको चलाने वाले और यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ये जो शुरुआत आज यहाँ पे मायरा जी ने और सभी भाइयों ने बहनों ने मिलकर की है, क्योंकि किसी भी चीज़ की यदि शुरुआत ही हो जाए तो वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहला कदम उठाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आज ये पहला कदम उठाया गया है, और मैं उम्मीद करूँगा कि हर ईद के त्यौहार के बाद ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये धीरे धीरे विस्तार लेगा, और ये हॉल भी छोटा पड़ जाएगा, इतना बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है। क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी स्टार्टिंग फेज है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, मुझे विश्वास है इस बात का। और दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मानव चेतना से कि आप सभी लोगों के यहाँ पे इतना बड़ा एक कार्यक्रम आपने रखा है, जिसमें बहुत शॉर्ट टाइम में, जैसे सर अभी बता रहे थे, बहुत शॉर्ट टाइम में भी इतने सारे बंधु यहाँ पे आ चुके हैं, और सम्मान के साथ सर ने हमारे यहाँ पे बहुत जो गर्मजोशी से सम्मान किया है। यही हमारा सबका प्यार है कि हम सभी मानव हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम सभी मानव हैं, और मानव ही हमारा धर्म है, क्योंकि हम उस ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु जीसस की संतान है, जिनके द्वारा हमें यहाँ पे पृथ्वी पे रखा गया है, और हम सब यहाँ पे अपने अपने कर्तव्य को वहन करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में इस तरह के प्रोग्राम लगातार चलते रहेंगे, और हम सभी का मुझे खुशी हो रही है कि मैं ये ईद मिलन का 6ठा प्रोग्राम यहाँ पे इसी ईद में ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं 5 प्रोग्राम इस ईद के दौरान कर चुका हूँ अपने क्षेत्र में। मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ, हरिद्वार रुड़की से, तो वहाँ पे ऑलरेडी 5 प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ। ये 6ठा प्रोग्राम है मेरे लिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसके बारे में। तो दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस तरह के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, मैं हर प्रोग्राम में जाऊँ, और आपस का जो प्यार है वो आपस में ऐसे ही बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आप नाम से ही आप वाकिफ है कि मानव चेतना, अगर वो मानव की चेतना वास्तव में जाग जाए तो जो माहौल देश का है शायद नहीं होगा। वो चेतना जगाना बहुत जरूरी है। मेरे भाई ने अगर ये आज कार्यक्रम किया है तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, बहुत बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि कम से कम एक शुरुआत तो हुई, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया कि आज कम से कम लोग इस बारे में जाने। ईद मिलन, जब लड़के मेरे पास में आई, उन्होंने कहा कि हम ईद मिलन का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैंने पहला ही सब था ईद मिलन का कार्यक्रम, वो भी इस वक्त जब लोग
बहुत दूरियां बना चुके हैं। तो ये जो दूरियां हैं ये कम हो और हम सब लोगों के अंदर वो मानव चेतना जागे, ये जरूर मैं चाहूँगा। आपके नाम के साथ ये मैच करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। आप सब ईद मिलन समारोह का एक कार्यक्रम इन्होंने रखा है मानव चेतना की तरफ से। मैं देख रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठे हैं साथ में। ये एक मानवता है और ये एक इंसानियत है, ये एक भाईचारा है। मैं रोहन जी को जानता हूँ, शायद रोहन जी मुझे नहीं जानते। मैं शाह टाइम्स में रहा हूँ 17 साल, दीपक सहलवान, और अब अपना पोर्टल चला रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जैसे इन बहनों ने एक प्रोग्राम ईद मिलन समारोह रखा है, ये हमेशा होता रहे, हर साल होता रहे और इसे बढ़ाया जाए। हमारे से भी जो हेल्प होगी, अगर अगली बार ये प्रोग्राम करेंगे, हमारे से जो भी मदद होगी हम वो करेंगे। और एक बड़े स्तर पे कार्यक्रम होना चाहिए। आज इन्होंने जो गेस्ट बुलाए थे वो नहीं आ पाए, किस कारण नहीं आ पाए। मैं मानता हूँ कि भाई विधायक हैं, कहीं और भी फंस गए होंगे, बहुत काम रहते हैं, पार्षद रहे होंगे, वो भी कहीं रहे होंगे, नहीं आ पाए। लेकिन बड़ा दुख होता है जब ऐसे मंच पे बड़े किसी पदाधिकारी को बुलाए या किसी नेता को बुलाए ना आए, तो एक मन टूट जाता है। लेकिन इसमें ना तो अपने आप को हारने की जरूरत है। माहिरा जी और फवादिया जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें दिल छोटा ना करें। आज इतने हैं, कल और ज़्यादा लोग बढ़ेंगे और ज़्यादा अधिक यहाँ जो पदाधिकारी जो आपने बुलाए नहीं आए, अगली बार शायद होगा। तो आप इसे ईद से एक दिन पहले करना प्रोग्राम, क्योंकि जो एक मौसम होता है हर चीज़ का वो उसी समय अच्छा लगता है, उसके बाद माहौल ठंडा हो जाता है, फिर वो मज़ेदारी नहीं रहती। कोई भी प्रोग्राम करो, उस प्रोग्राम से पहले जो हमारा त्यौहार होता है उससे एक दिन पहले करो, 2 दिन पहले करो, वो अच्छा लगता है। बाद में सब खत्म हो जाता है। तो मंजी भाई को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, इन्होंने इन बच्चों को ज़्यादा जो है इतनी वो दिए कि ये सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। 2 बच्चे इनके साथ के आगे चले गए इन्हें छोड़ के। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर कभी भी वो कहीं मिले तो वो इज्जत सम्मान इन्हें जरूर मिले जो इन्होंने उन्हें सिखाया और इनको सिखा रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बीच में वरिष्ठ स्वागत है यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर भाई बंधु पत्रकार जो भी लोग यहाँ आए उन्हीं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी काफ़ी बड़े चैनल में भी काम कर चुका हूँ, लेकिन बड़े चैनल में क्या जो पत्रकार है पत्रकार ही है। कहीं भी काम करें, देश के लिए काम करें, अपने समाज के लिए काम करें, वही बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से आप ये आज इन्होंने कोशिश करके ये जो प्रोग्राम किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ये एक कोशिश होनी चाहिए। और हमारे देश की जो खूबसूरती है वो अनेकता में एकता है। सभी समाज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, बल्कि ये भी बोलना चाहिए कि क्या है, सब एक हैं, सब इंडियन हैं, सब भारतीय हैं। और यही होना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा संदेश है। इस कार्यक्रम को आगे भी विकसित होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और आगे प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत फादी आई, अजय भाई आए मेरे पास कि सर हम ऐसा करना चाह रहे हैं। सर आपका अखबार भी आपका है, सब कुछ आपका है, आप करो। मेहनत है इनकी, इन लोगों की, कि इन्होंने जो है कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और किया और एकदम मुझे बुलाया कि सर आपको आना पड़ेगा। मैं स्वास्थ्य मेरा थोड़ा नाजुक था आज, तो मैंने दवाई खा के, पैरासीटामोल की गोली खा के, मैंने कहा महाराज जी का फ़ोन आया ना, जाना है। और मैं सबसे पहले चाहूँगा, ईद का मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर मैं अपने जो भाई हमारे तौसीफ भाई हमारे बीच में है, ईद के इस मुबारक अवसर पर 2 शब्द जो हैं अपने भाइयों बहनों, आज का ये प्रोग्राम मानव चेतना न्यूज़ चैनल की तरफ से मुनक्किद किया गया है। इसमें आने वाले तमाम हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे भी इसके लिए दावत दी, मुझे इस काबिल समझा। ये प्रोग्राम आपसी भाईचारे के लिए मुनक्किद किया गया है। ईद की सबको मुबारकबाद। इसके साथ साथ नवरात्रे और रामनवमी की मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो है और बड़े पैमाने पे अपने आपसी जो मेल जोल के हैं, आज का जैसा माहौल है उस माहौल में बहुत ज़रूरत है आपसी भाईचारे की। तो ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो आपसे मेल जोल बढ़ता है, प्यार मोहब्बत बढ़ती है। हमारे मुल्क को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि यहाँ पे, वरना तो मेरा शौक़ है शायरी का, मैं शायरी मेरी देखो, हर आदमी का कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसे लम्हात होते हैं, ऐसे टाइम होता है
तो वो उसको समझता है कि सबसे अच्छा टाइम मेरा वो गुजरा था। तो मैं भी, वो घड़ी सबसे हसीन गुजरी है मेरी जिंदगी की, वो घड़ी सबसे हसीन गुजरी कि मेरे सामने से जिस घड़ी एक महजबी गुजरी। और बहुत चाहा मेरे दिल ने कि वो एक बार फिर गुजरे, बहुत चाहा मेरे दिल ने कि वो एक बार फिर गुजरे, नहीं गुजरी, नहीं गुजरी, नहीं गुजरी, नहीं गुजरी। शुक्रिया। तुझको सुनाऊं मैं तेरा अफसाना, मुफलिसी कहते हैं गरीबी को, मुफलिसी तुझको सुनाऊं मैं तेरा अफसाना, गैर तो गैर है अपनों ने नहीं पहचाना। और सच ये है जब से तू आई है हमारे घर में, है मुफलिसी, सच ये है जब से तू आई है हमारे घर में, तब से ही छूट गया यारों का आना जाना, तब से ही छूट गया यारों का आना जाना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया माहिरा जी। क्या होता है जो स्कूल वाले को खड़ा कर देते हैं तो वो बकबक करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन सर यहाँ सबको आदत है, सबको आदत है। कोशिश करूँगा एक मिनट ज़्यादा ना बोलूँ। लेकिन ये जो समय है, रमज़ान का समय, उसके बीच में नवरात्रे भी आते हैं और कुछ लोगों को पता नहीं होगा, शायद पता होगा, उसके बीच में ईसाई लोग जो हैं वो लेंट मनाते हैं, वो भी 40 दिन का वो फास्टिंग का समय होता है। शायद ये देश की जो खूबसूरती है वो ये है कि हम ये तीनों जो ये फेस्टिवल है, मौके हैं, हम साथ में मनाते हैं, बड़े शांति से मनाते हैं और बहुत भाईचारे से मनाते हैं। शायद ऐसा चीज़ कोई और देश में ना देखने को मिले। और यही एक शिक्षक होने के नाते हम यही चीज़ अपने बच्चों को सिखाते हैं। हम हर त्यौहार मनाते हैं और यही हमारी देश की खूबसूरती है। और मैं मानव चेतना को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं तो पहली बार ऐसे फंक्शन में आया हूँ, लेकिन ऐसे कार्यक्रम ज़रूर करते रहे आगे चल के, और ये दिखाते रहे कि हर त्यौहार हमारे लिए ज़रूरी है और हर त्यौहार हर कोई मना सकता है। सिर्फ ईद जो है वो सिर्फ मुसलमान नहीं मना सकता है, हर कोई मना सकता है। दिवाली सबके लिए है, क्रिसमस सबके लिए है। तो और यही संदेश आज मैं सबको देना चाहता हूँ। शुक्रिया। जो अपने आप में एक जान के रूप में अपने आप को जो जनता उनको जानती है, और कृषि जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे बीच में, और आगे लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं, सारी सेनाओं को और सारी जनता को लेकर चल रहे हैं। मैं उनसे भी कहूँगी कुछ दो शब्द हमारे मानव चेतना के लिए और टीम के लिए कहें, और जो यहाँ साथी बैठे उनके लिए कहें। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मानव चेतना चैनल, जो कि इस लायक हमें समझा भाई यहाँ के कुछ बताएं। मैं पहले तो यही को बताना चाहूँगा मैं कि जो ये आपने कार्यक्रम किया है, ये कार्यक्रम एक छोटा नहीं बहुत बड़ा करो। हम तो आपके साथ हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब तक इकट्ठा नहीं होगा तब तक तो ये हर कोई फ़ायदा ही उठाएगा। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि ये प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा लगा हमें भी, धन्यवाद। जो ईद का कार्यक्रम रखा जाता है, जिस प्रकार से रखा गया है, बहुत मेहनत से ये छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि मुझे खुद नॉलेज थी कि मायरा और ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं कि ईद का कार्यक्रम करना है। और बहुत खुशी की बात है जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई हैं, पर एक ऐसा माहौल देश में कुछ ऐसे संवेदनशील लोग हैं जो तैयार कर रहे हैं, हमें उसका विरोध करना है। चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका यही धर्म है। अगर कोई ऐसा असामाजिक तत्व है, कोई गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको एक चिन्हित किया जाए और उसको कहीं ना कहीं पुलिस को बताया जाए कि भाई ये ऐसा व्यक्ति है जो समाज में जो है गलत तरीके के विचार पेश कर रहा है और गलत तरीके की हिंसा भड़का रहा है। एक शायरी मुझे छोटी सी याद आ गई, ना हिंदू से है ना मुसलमानों से है, मेरे देश को तकलीफ बेईमानों से है। तो मेरे देश को तकलीफ बेईमानों से ये सच में, क्योंकि मैं आपको बताऊं जब हमारे दादाजी